सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राइट, आप सबका आने वाला साल जो है वो खुशियों से भरा रहे और आप जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप कर सको। सो आपने जो थंबनेल पर से देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट विल बी आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा कि बिगेस्ट लर्निंग ऑफ मैनकाइंड, बिगेस्ट लर्निंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो भी हमारी हिस्ट्री हुई आज तक की, जब से इस प्लानेट पर ह्यूमंस, आप कह सकते हो जब ह्यूमंस का जब बर्थ हुआ तब से लेकर आज तक, आज की तारीख तक, जो कि बहुत बहुत कुछ हमने सहा है। इंसानों के साथ बहुत कुछ हुआ है और बहुत चीज़ें हमने अचीव भी की है। तो इन सब में से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी जो लर्निंग है वो क्या है? अगर वो हमने इस वीडियो में अगर ठीक से समझ ली तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है। राइट। सो हिस्ट्री का आप कह सकते हो कि मेन जो आप कह सकते हो काम होता है कि हिस्ट्री हमें हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना क्यों चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। राइट। लोगों ने पास्ट में जो भी गलतियां की थी वो आप ना करो। क्यों? क्योंकि आपने हिस्ट्री में से सीख लिया। उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसने वो गलती की, वो आपने ऑलरेडी सीख लिया, तो आप गलती करने से बच जाओगे, तो आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो बच जाएगा। राइट, इसलिए हिस्ट्री होती है। बट जैसे हमने कहा कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिगेस्ट लर्निंग, ऐसी कौन सी बड़ी सीख है, सबसे बड़ी सीख जो हम सीख सकते हैं इतनी सालों की जो हमारी हिस्ट्री है उसमें से। राइट। तो देखिए, जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से सबको बदलने की ट्राई की, दुनिया को बदलने की ट्राई की। राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें महाभारत या रामायण की ही, राइट, श्री कृष्ण भगवान की भी बात करें जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया है हमें। राइट। जो उनको लगता है कि इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, इस तरीके से लाइफ होनी चाहिए, वो उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है। फिर श्री राम ने भी बहुत ट्राई की और उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत सारे वेद उपनिषद लिखे। राइट। ऐसा सोच कर कि लोगों को ये बेनिफिट होगा, लोगों की लाइफ चेंज होगी। फिर भी बहुत सारे लोग आए, आप कह सकते हो कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी अपने अपने तरीके से ट्राई की। फिर आए संत कबीर। ऐसे बहुत सारे लोग आए हिस्ट्री में जिन्होंने अपने अपने तरीके से ट्राई की कि दुनिया को बदल सके। बट आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो क्या दुनिया बदली है? दुनिया में कोई चेंज आए? दुनिया में वो चेंज आना मतलब, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले हमारे दुनिया में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत सारी बिल्डिंग है। पहले रोड अच्छे नहीं हुआ करते, लेकिन रोड आज बहुत अच्छे हैं। मैं उस डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान के अंदर कोई चेंज आया कि नहीं। क्या इंसान जो पहले था आज भी वैसा ही है, या फिर उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया है? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो सकती है। तो इसका आंसर होगा नो। राइट। बिकॉज पहले भी जो इंसान थे और आज भी जो इंसान है, उसका जो बेसिक नेचर है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो इन सबको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि इन सब का मतलब फायदा ही क्या? लोगों ने इतने इतने बुक भर के हमें ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, लेकिन इंसान में कोई चेंज आया ही नहीं। और आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों में नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों में तो आया। कुछ लोगों ने इन सब चीजों को समझा। राइट। उसमें भी ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया समझा। जिसने जो वहां पर लिखा था वो रट लिया, या फिर सुबह शाम उसको पढ़ता ही रहता है, समझता नहीं है, तो उसकी लाइफ में भी कोई चेंज आने वाला है नहीं। बट जिस इंसान ने उस चीज को समझा है, उन टेक्स्ट को एक एक वर्ड के डीप में गए, एक एक वर्ड की गहराई में गए, तो इस तरीके से अगर उन्होंने समझा है तो उसकी लाइफ में चेंज आएगा। अदरवाइज जो उसको सिर्फ रटते हैं या फिर सिर्फ पढ़ते हैं, और जो उनको पढ़ते भी नहीं, उन तीनों में सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो फेल हुआ टेक्स्ट, और एक तरीके से कह सकते हो जब हम उन कुछ लोगों को देखते हैं जिसके अंदर चेंज आया है, तो आप कह सकते हो वो यूजफुल हुआ। अब यहाँ पर मेन चीज ये है कि चेंज आया क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों ने उनको पढ़ा लेकिन फिर भी चेंज क्यों नहीं आया? बिकॉज हम बाहर बाहर से खुद को बदलने की ट्राई करते हैं। राइट। पास्ट में बहुत सारे से लोग गए, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी का, वो क्या कहते थे कि नॉन वायलेंट बनो, वायलेंस के ऊपर नॉन वायलेंस को आप चूज करो। राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअल में वायलेंट है। अब हम क्या करें कि इस आइडिया से कि मैं वायलेंट हूँ, इसमें से हट करके हम क्या करेंगे, अब इसके पीछे जाएंगे, मैं नॉन वायलेंट हूँ, मुझे नॉन वायलेंट बनना है। अब अगर आप नॉन वायलेंट बन भी गए,
वैसा तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन बन भी गया तो आप में कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो मैं है वो वहीं पर है। पहले आप कहते हो कि मैं वायलेंट था, अब आप कहो कि मैं नॉन वायलेंट था, तो यहाँ पर जो मैं है आपका वो वहीं पर है, बिकॉज वायलेंस और नॉन वायलेंस जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। यस, इट्स अ फैक्ट। इस तरीके से देखिए, जो भी हमारे अराउंड की सिचुएशन क्रिएट होती है वो डिमांड करती है कि किस टाइप का आप रिएक्शन दोगे। सपोज आपके पेरेंट्स को कोई पीट रहा है और आप तो कहते हो कि मैं नॉन वायलेंट हूँ, मैं तो वायलेंस करता ही नहीं, बट वहां पर आपको वायलेंट करना पड़ेगा। जो पीट रहा है वहां से वहां पर आपको झगड़ा करना पड़ेगा। वहां पर सिचुएशन डिमांड है कि आपको वायलेंट बनना पड़ेगा। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप नॉन वायलेंट हो सकते हो। तो मतलब आपको कभी भी वायलेंट भी बनना पड़ेगा और कभी भी नॉन वायलेंट भी बनना पड़ेगा। 100% आप वायलेंट या फिर 100% आप नॉन वायलेंट नहीं बन सकते। तो इस तरीके से देखो तो वायलेंस और नॉन वायलेंस सिर्फ हमारे माइंड में एक कंसेप्ट है, आइडिया है, जिसके ऊपर हम एक्ट कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, लेकिन बिकॉज सिचुएशन की डिमांड होती है, कुछ हमारी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर हमें वायलेंस या फिर नॉन वायलेंस चूज करना पड़ता है। राइट, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नॉन वायलेंट हूँ, बिकॉज द मोमेंट यू से कि मैं नॉन वायलेंट हूँ तो वायलेंस का आ गया। वायलेंस आपके अंदर ही है, उसके अपोज में आप, बिकॉज दोनों आइडिया है और वो किस पे टिके है? मैं। अब इस मैं की डेप्थ में जाते हैं कि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आई थिंक मैंने इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाए हैं कि आप मैं को कैसे, मैं की सच्चाई तक कैसे पहुंच सकते हैं। राइट, और आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सेपरेट आई, राइट, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आई के बेस पर जो भी आपने इमेजेस बने, जो भी आपके आइडियाज है, वो सब झूठ है। राइट, बिकॉज जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं वायलेंट हूँ, मैं नॉन वायलेंट हूँ, अब ये मैं जो है वही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वायलेंट और नॉन वायलेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये सब कुछ क्या है? हमारे माइंड में आइडियाज है। तो जब आप इन आइडिया से फ्री हो सकते हो, जब आप इस मैं का झूठ देख लेते हो, राइट, वो क्या है कि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फिर ये सब आइडियाज कहाँ गए? कहीं पर भी नहीं है। तो इस जब सच्चाई को देख लेते हो और पूरे जो भी जिन्होंने भी ज्ञान दिया है पास्ट में, जिस जिस तरीके से ज्ञान दिया है, सबकी सबका जो आप कह सकते हो की पॉइंट यही है कि आपकी खुद की आइडेंटिटी को पहले ढूंढो कि जो सुबह से शाम तक जिसको आप मैं करते हो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। और आप कह सकते हो कि बिगेस्ट लर्निंग आपको सीखने की यही है कि एक तरीके से देखोगे तो आप दुनिया को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसान कभी भी नहीं बदलता है। किसी की बात सुनकर, किसी को देखकर वो कभी भी नहीं बदलता है। बट जब वो खुद की गहराई में जाता है, जब वो उसका माइंड एक क्वेश्चनिंग माइंड हो जाता है, जब उसका इन सब चीजों के ऊपर इंटरेस्ट आने लगता है, तब आप कह सकते हो कि उसमें एक्चुअल में चेंज आना स्टार्ट होता है। बिकॉज अगर वो खुद ये नहीं देखेगा कि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तब तक उसके अंदर कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। ऊपर ऊपर से वो चेंज आता रहेगा। राइट, पहले कुछ और कपड़े पहनते थे, अब एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनने लगे तो लोगों को लगा कि ये तो संत हो गए, बट एक्चुअल में अंदर जो मैं है वो अभी भी है। जब तक वो उसका झूठ नहीं देखेगा तब तक उसमें कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। राइट, तो इस एंगल से देखोगे तो आप दुनिया को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दुनिया किससे बनी है? इंसानों से। और इंसान कैसे चेंज होता है? जब वो खुद सोचेगा कि मुझे चेंज होना है, तभी वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो चेंज होना उस टाइम पॉसिबल है। राइट, तो खुद इंसान ही खुद को बदल सकता है। हाँ, आप किसी को सुन रहे हो तो आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जब इंसान खुद चेंज नहीं होना चाहेगा तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी लर्निंग है हमारी हिस्ट्री में से। अगर आपको कोई उठानी है लर्निंग तो यही है कि जिन जिन लोगों ने कहा कि मैं दुनिया को बदलूंगा, एक्चुअल में उसने कुछ भी नहीं बदला है। राइट, कुछ भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब इंसान खुद लाना चाहेगा। और हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कोई एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। राइट, बिकॉज हमारा ड्रीम यही होता है, जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारा ड्रीम ये होता है कि मैं भी दुनिया को बदलूंगा, बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। राइट, आप एक ट्राई कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि लोगों में चेंज तभी आएगा जब वो खुद चाहेगा। अगर वो खुद नहीं चाहते तो आप खुद कितना भी उनको बता दो, उनमें कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड वंस अगेन दिवाली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।